हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलक। ठीक है, तो गोलक क्या होता है? गोलक का नाम लेने से सबसे पहले हमारे मन में आता है क्या? एक फुटबॉल, राइट? तो फुटबॉल जैसा एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोलक। इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या होता है? पहला है गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। और दूसरा है आयतन। गोलक का आयतन, आयतन कितना होता है? 4/3πr³। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला होगा जिसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे सम्स करने में। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम लोग सम में। क्लियर है? तो हम लोग यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला में क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4πr² और आयतन इक्वल्स टू 4/3πr³। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला लिखना है। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर सम करने। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बोला हुआ है देखो, हमें पहला क्वेश्चन जो बोला गया उसमें क्या दिया गया है कि यदि किसी गोलक के अर्धव्यास का माप 10.5 सेंटीमीटर है तो उस गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालें। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है? 4πr²। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? 4πr²। 4 आया, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, राइट? चलो, और r का वैल्यू कितना है? 10.5 है ना? देखो 10.5 भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, इसे 21/2 कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7, यहां पे 21/2, फिर से 21/2, ये दो बार आएगा। अभी क्या होगा? 7 से 21 काट दिए, कितनी बार में? 3 बार में। ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, इस 2 से 2 कट गया। तो अपने पास क्या आया? 22 गुने 3 गुने 21 होता है कितना? 63। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? देखो 22 गुने 3 कितना होता है? 22 गुने 3 66 का 6, हाथ में रहा 6। फिर 22 गुने 6 कितना होता है? तो 132 और 6 138, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोलक क्या समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर किसी को डाउट हो कि सर ये आप कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक तरीका हम लोग इसमें क्या करते हैं कैलकुलेशन में। हमें 22 गुने जब 6 दिया गया था, इसे हम क्या किए, 20 + 2 करके गुना कर रहे हैं 6 को। तो 20 में 6 से गुना करना कितना होता है? 6 दूनी 12 यानी कि 120, और 6 दूनी 12 जोड़ लेंगे 132 आया। इसीलिए मैं 22 गुने 6 एक बार बोल पाया था 132। तो इस तरीका को ध्यान में रखोगे तो कुछ कुछ कैलकुलेशन जो है वो बिना कॉपी को टच किए ही माइंड में हो जाएगा, राइट ना? अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि यदि किसी बॉल को तैयार करने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च होता है 17.50 रुपए और कुल खर्च बोल दिया गया है 431.20 रुपए, तो हमें निकालने के लिए बोला गया है कि उस बॉल का व्यास कितना होगा। तो देखो चूंकि यहां बोला हुआ है कि यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग किसके लिए आता है? क्षेत्रफल के लिए। यानी कि अगर हम कुल खर्च से इस पैसे को अगर भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कि बॉल
के समग्र तल का क्षेत्रफल के समग्र तल का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4πr²। ये फॉर्मूला के अनुसार है। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो कुल खर्च से हम लोग क्या करेंगे, जो रेट बोला हुआ है उससे भाग करना है। इक्वल्स टू 4 22/7 और r²। क्लियर है यहां तक? देखो पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को गायब कर दिए। अब क्या किए, तो 0 0 काट दिए। तो 431 2 4312 बाई 175 इक्वल्स टू 4 गुने 22/7 गुने r²। ये हमारा बचा। अभी देखो, क्या 175 को हम लोग 7 से काट सकते हैं? अगर 7 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा 14, यहां 3 और 5 35, 7 गुने 5, तो नीचे हम लोग का आया कितना, 25। अब इससे उधर लेके चलते हैं। हम लोग के पास है 4312 बाई 25। अब देखो यहां पे जो है 4 गुने 22 है ना, वो अगर इधर आएगा तो उल्टा हो क्या आएगा, तो 1/4 इंटू 22 इक्वल्स टू r²। ये होगा। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में कुछ कटता है कि नहीं। तो 22 को अगर हम 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में। यहां पे अगर हम काटेंगे 11 से तो 3 बार में कटेगा, कितना, 33 गया। बचा कितना, 10 और 1, 101 हो रहा है। तो 101 को अगर 9 बार में काटेंगे 99, बचा कितना, 2 और 2 22, तो हो गया 392। इसको फिर 2 से काट देते हैं, 1 बार में 19, 9 बार में 12, 6, तो हम लोग का बचा 196/25 इंटू 4 इक्वल टू r²। तो देखो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √196/100। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। तो बाहर क्या निकलेगा, 14। 10 का रूट क्या, 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10। तो हम लोग का आंसर आ रहा है, अर्ध व्यास आ रहा है 14/10। तो व्यास कितना आ जाएगा, व्यास हमसे पूछा गया है ना, हमसे व्यास निकालने के लिए बोला गया है। व्यास इक्वल्स टू 2 इंटू आर। सो 2 गुने 14/10 कितना होगा, 28/10 या 2.8 सेंटीमीटर। ये होगा हम लोगों का व्यास। तो अतः उस बॉल का व्यास कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है कि विद्यालय में इस्तेमाल होने वाला शॉर्ट पुट बॉल जिसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसमें लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि शॉर्ट पुट बॉल क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि शॉर्ट पुट क्या है। कुछ आप लोग खेल देखे होंगे कि बॉल को हाथ से फेंकना होता है, ठीक है ना, ऐसे गेंद को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पुट बॉल। ठीक है, तो आपके विद्यालय में किनके विद्यालय में शॉर्ट पुट बॉल है वो जरा कमेंट करके बताना, ठीक है ना, अपने विद्यालय का नाम देना। तो हम लोग आते हैं सम पे। तो हमें व्यास दे दिया गया, बोला गया है कि ये जो बॉल है, ये बॉल जो बना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है घन सेंटीमीटर, यानी क्या पूछा हमसे, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो जब व्यास है 7 तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब आते हैं आयतन में, लोहा कितना लगेगा,
तो उसके लिए आयतन, आयतन इक्वल्स टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के लिए 22/7 और आर हमारा है 7/2 का होल क्यूब। 3 बार लिखना होगा, 4/3, 22/7, फिर 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है, तो देखो एक 7 तो कट गया, फिर इस 2 से 4 को काटे 2 टाइम्स में, ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 22। अच्छा 2 से ये भी फिर कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर में हमारा बचता है 11 7 7, ये हमारा बचा, और नीचे क्या बचा है 3, और तो कुछ फिलहाल नहीं है। तो देखो 7 गुने 7 कितना होता है 49, 49/3, 11 गुने 9 99, हाथ में रहा 9, 11 गुने 4 44, और 9 कितना होगा 53, 539/3। तो इसको हमें अब डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करके चेक करते हैं कि 539 को डिवाइड किए 3 से तो क्या बचेगा। एक बार में ले गए तो 2 23, 7 बार में 21 2 9, फिर से 9 बार में 27, बचेगा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 179 2/3 इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, घन है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अतः उस शॉर्टपुट के बॉल में कुल लोहा का आयतन कितना है, कुल लोहा लगेगा वो है 179.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये हमारा लोग का आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि यदि किसी ठोस गोलक को हम द्रव में डालते हैं या जल में डालते हैं तो वह कितना परिमाण में जल को ऊपर उठाएगा, राइट। तो देखो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि यदि हम किसी भी पदार्थ में या जैसे कोई बर्तन है इसमें अगर हम मान लो जल भरा हुआ है और कोई ठोस वस्तु डालते हैं तो यह ठोस वस्तु अपने आयतन के समान जल को विस्थापित करती है, राइट, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहां भी हमें वही करना है। यहां बोला गया है कि यह किस परिमाण में जल निकालेगा, यानी कि उस वस्तु का आयतन हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया गया व्यास, तो परिमाण निकालने के लिए यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए आर, अर्धव्यास। तो हम यहां लिखेंगे अर्धव्यास। आर कितना होगा 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जल ऊपर उठेगा, जल ऊपर उठेगा इक्वल टू कितना होगा जल का परिमाण, जल का परिमाण यानी कि जल ऊपर उठेगा, नहीं जल नहीं, ठोस का परिमाण। जो जल ऊपर उठेगा वो किसके बराबर होगा, वह ठोस के आयतन के समान होगा। तो ठोस का परिमाण 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई के लिए 22/7 और आर हम लोग का है 14 का क्यूब यानी कि 3 बार 14, राइट ना। अब 7 से 14 काटे 2 टाइम्स में, और कुछ कट रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं कट रहा, राइट। तो 22 इंटू 4, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, 4 इंटू 44 इंटू 14, 14 कितना होता है 196 बाय
3, ये आया। तो 4 गुने 44 करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 16 और 17, सो 176 इंटू 196 बाई 3। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस सम में अब हमें 176 गुने 196 करना होगा। तो या तो ऐसे गुना कर सकते हो, और नहीं तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 176 को 200 माइनस 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 200 माइनस 4 196 के बराबर है। तो देखो यहाँ 200 तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 7 गुने 2 14, 1 15, 2 1 2 और 1 3, इतना माइनस 4 गुने 6 24, हाथ में रहेगा 2, 28 2 30, 3 4 3 7, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से ये 704 का माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 में से 4 गया बचेगा 6, यहां बचा 9 और यहाँ 1, 11 में 7 गया तो 4 4 3 34496, सो 34496 बाई 3 ये होना चाहिए, राइट ना। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 34496, एक बार में गया 3 बचा 4, फिर से एक बार में 3 गया 1 4, 4 बार में 12 गया तो 2 9, 9 टाइम्स में 27 गया, 2 और 6 26 है, तो 8 टाइम्स में 24 बचेगा 2। तो हम लोग का हो रहा है 114498 और 2 शेष बचा था, इतना क्या निकला है, कितना जल उठेगा, इसका आयतन सेंटीमीटर में दिया था क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः जल का परिमाण कितना ऊपर उठेगा, जल किस परिमाण में ऊपर उठेगा, तो अतः जल इतना परिमाण में ऊपर उठेगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।